नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 5 अक्टूबर 2024 की। एक एक करके आज की सभी अपडेट की बात करेंगे। तो सबसे पहली अपडेट है, शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने संभाला पद। नियुक्ति को लेकर के किसको नियुक्त किया जाएगा वो पहले ही किया जा चुका था, परंतु अब फाइनली उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया है। इसीलिए ये न्यूज आपको दोबारा देखने को मिल रही है। न्यूज आपकी प्रयागराज से है, जिसमें बताया गया है कि नियुक्ति आदेश के एक सप्ताह के बाद, ये देखिए यहाँ पर पहली लाइन में क्लियर भी किया गया है कि नियुक्ति आदेश के एक सप्ताह के बाद दिन शुक्रवार का इनको देवेंद्र प्रताप सिंह जो है उन्होंने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षा नियंत्रक जो है उसका पद फाइनली संभाल लिया है। अभी तक वह उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में परीक्षा नियंत्रक के पद पर कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर जो है वो हुई है। और इस संबंध में विशेष सचिव उच्च शिक्षा जो गिरिजेश त्यागी हैं उन्होंने 23 सितंबर को आदेश जारी किया था। और ये जब आदेश जारी हुआ था तब आपका न्यूज़पेपर में भी निकला था। इनके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वित्त नियंत्रक अखिलेश पाठक ने शिक्षा सेवा चयन आयोग में वित्त नियंत्रक का पदभार ग्रहण किया। शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षा नियंत्रक के कार्यभार ग्रहण कर लेने से भर्ती परीक्षाओं पर निर्णय लेने में आ रही जो अड़चन है वो भी अब जो है वो दूर हो गई है। अगली अपडेट देखेंगे तो वो भी इसी से संबंधित है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में देवेंद्र ने संभाला परीक्षा नियंत्रक का पद। प्रयागराज से न्यूज है, इसमें वही बताया गया है कि शुक्रवार को कार्यभार इनके द्वारा संभाल लिया गया है। उनकी इस पद पर 3 साल के लिए नियुक्ति जो है वो की गई है। और इसके बाद वर्षों से लंबित असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं की तारीख जल्द घोषित होने की यहाँ पर उम्मीद जगी है। प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती अब आयोग जो है वो करेगा। आयोग के गठन के बाद अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव समेत अन्य पदों पर नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन परीक्षा नियंत्रक का पद अभी तक खाली चल रहा है। इसकी वजह से भर्ती परीक्षाओं की तारीखें समेत कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय नहीं हो पा रहे थे। इन निर्णयों में परीक्षा नियंत्रक की अहम भूमिका होती है। इसकी वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू नहीं हो पा रही थी, जबकि इसके लिए आवेदन ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। शासन की ओर से उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के देवेंद्र प्रताप सिंह को शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षा नियंत्रक जो है वो बनाए जाने संबंधी आदेश 23 सितंबर को जारी हुआ था। अब बात करते हैं सिपाही भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर के। तो इसी महीने जारी करें, ऐसा जो है वो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनके द्वारा आदेश देखने को मिला। लखनऊ से न्यूज है, जिसमें बताया गया है कि योगी आदित्यनाथ ने निर्देश देते हुए कि सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम अक्टूबर के अंत तक जारी करें। रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेजी से बढ़ाएं, परीक्षाओं की शुचिता हर हाल में सुनिश्चित हो। उन्होंने पुलिस कार्मिकों को ई पेंशन से जोड़ने के निर्देश भी दिए। सीएम ने यह भी कहा कि हर पुलिस कार्मिक को समय पर पदोन्नति मिले, उनकी चरित्र पंजिका पर सही विवरण दर्ज हो, उनकी योग्यता और प्रतिभा के अनुरूप पदस्थापना मिले, सेवानिवृत्ति के समय देयकों को भुगतान समय से हो, प्रत्येक दशा में सुनिश्चित जो है वो किया जाना चाहिए। मृतक आश्रित के नियम बदलें, उसको लेकर के भी यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट, प्राइमरी के प्रधानाध्यापक को बना दिया जूनियर का सहायक। प्रयागराज से न्यूज है, इसमें बताया गया बेसिक शिक्षा परिषद के निर्देश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे शिक्षक। परिषदीय शिक्षकों के पदोन्नति मामले में हुई जो अवमानना है उसको लेकर के याचिका। प्राथमिक के प्रधानाध्यापक को माना उच्च प्राथमिक का सहायक। इसमें बताया गया परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों के पदोन्नति में कानूनी दावपेच कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से 21 मई को जारी आदेश में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्राथमिक और उच्च जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनके संविलियन के बाद कंपोजिट विद्यालय बनने की दशा में प्राथमिक के प्रधानाध्यापक को उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक जो है वो मान लिया जाए। इस पर कुछ शिक्षकों ने आपत्ति भी की है। मेरठ के जो शिक्षक हिमांशु राणा है उन्होंने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अवमानना याचिका जो है वो इसको लेकर के दायर जो है वो की है। इस मामले में 1 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अधिकारियों से जवाब मांगते हुए 14 नवंबर की अगली तारीख जो है वो लगा दी है। हिमांशु का कहना यह है कि 29 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग शिक्षकों की पदोन्नति की जा सकती है, जबकि सचिव का 21 मई के निर्देश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ है। एनसीटीई की नियमावली कहती है कि एक से दूसरे स्तर पर जाने के लिए दूसरे स्तर के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हता होना जो है वो चाहिए। इस मामले में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को यदि उच्च प्राथमिक स्कूल का सहायक अध्यापक बनाया जा रहा है तो उसे जूनियर स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पास होना चाहिए। दुर्भाग्यवश इसे नजरअंदाज करते हुए अधिकारियों ने प्राथमिक
विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सब्जेक्ट मैपिंग के नाम पर उच्च प्राथमिक का सहायक अध्यापक जो है वो बना दिया है, जो कि गलत है। अगली अपडेट है, सभी शिक्षक स्कूल जो शिक्षा संस्थान है उनमें परखेंगे सुरक्षा इंतजाम। संस्थानों की इमारत जो है उसके अलावा अन्य जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी जो है वो अफसर देखेंगे। लखनऊ से जो है वो न्यूज़ है। और प्रदेश के स्कूल मदरसे कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का जीवन सुरक्षित हो, इसको लेकर के गाइडलाइन जो है वो तैयार की गई। जिम्मेदारों को सचेत किया जाएगा। सभी प्रमुख जो सचिव हैं उनको जारी किए गए हैं इसको लेकर के दिशा निर्देश भी। अगली अपडेट है, यूपी के सभी स्कूलों शिक्षा संस्थाओं में परखे जाएंगे सुरक्षा के इंतजाम। यहाँ पर भी वही बात की गई जो ऊपर वाली न्यूज़ में हमने बात की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सर्कुलर जारी किया जाएगा। प्राइमरी स्कूल से लेकर मदरसा भी इसमें शामिल होंगे। किन किन बिंदुओं की जांच होगी उसको भी यहाँ पर डिटेल में बताया गया है, जिसमें फर्नीचर, बिजली व्यवस्था और भवन जर्जर तो नहीं है, पर्याप्त सारी सुविधाएं हैं। अगली अपडेट, पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अब अधिक फीस लगेगी। लखनऊ से न्यूज़ है। राज्य विश्वविद्यालय तय कर रहे हैं अलग अलग शुल्क, 2 श्रेणियों में बांटकर तय की गई है फीस। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय में पार्ट टाइम अंशकालिक जो पीएचडी है उसके लिए ज़्यादा फीस वसूली जाएगी। कई विश्वविद्यालयों ने सेमेस्टरवार फीस भी तय जो है वो कर दी है। और ये फीस पूर्णकालिक पीएचडी छात्र छात्राओं और पार्ट टाइम पीएचडी करने वाले विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों के जो शिक्षक हैं या शिक्षकेतर कर्मचारी हैं उनसे ली जाने वाली फीस से ज़्यादा है। अगली अपडेट, शिक्षकों की नियुक्ति अब विश्वविद्यालय सेवा आयोग से होगी। पटना से न्यूज़ है, जिसमें बताया गया है कि ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान के शिक्षकों की नियुक्ति अब बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग करेगा। अब तक बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये नियुक्ति जो है वो होती थी। बाकी इसको लेकर ललित नारायण जो ये संस्था है उसको लेकर के अधिसूचित भी किया गया नियमावली को लेकर के, वो भी यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट आपकी है, बीफार्मा पंजीकरण 8 से 392 कॉलेजों को अनुमति। लखनऊ से न्यूज़ है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में बीफार्मा पाठ्यक्रम जो है उसकी काउंसलिंग को लेकर के बताया गया है। प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार 8 अक्टूबर से काउंसलिंग के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। इसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। दूसरी ओर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्राविधिक विश्वविद्यालय से संबद्ध 392 फार्मेसी कॉलेजों को सत्र संचालन संबंधी मंजूरी भी जो है वो प्रदान कर दी है। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट है एक अलर्ट को लेकर के। इस समय डिजिटल अरेस्ट नाम आपने अवश्य सुना होगा, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, आपका पार्सल पकड़ा गया, इसमें ड्रग्स हैं, इस तरीके के जो आपको कॉल आ रहे हैं, आप डिजिटल अरेस्ट स्कैम में फंस सकते हैं। डरे नहीं, सतर्क रहें। सीबीआई या पुलिस कस्टम या कोई ईडी या जज आपको वीडियो कॉल पर गिरफ्तार कभी भी नहीं करते हैं। और एक हेल्पलाइन नंबर भी 1930 दिया गया है जिस पर कॉल करके भी आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।